Spiritual waves. भक्ति धारा। मां षोडशी, जिन्हें त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, श्री विद्या परंपरा की सर्वोच्च देवी मानी जाती है। वे सौंदर्य, चेतना और करुणा की सजीव मूर्ति है। मां षोडशी हृदय स्तोत्र साधक के हृदय में देवी के साक्षात वास का मार्ग है। ये स्तोत्र मां के रहस्यमय, कोमल और साथ ही अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप को प्रकट करता है। इस स्तोत्र में मां षोडशी को उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है, जिनकी आभा अज्ञान और भय के अंधकार को नष्ट कर देती है। वे 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, अभय और वरदान धारण कर भक्तों को संरक्षण, नियंत्रण, निर्भयता और समृद्धि प्रदान करती है। उनका मंद मुस्कान युक्त मुख साधक के जीवन में आशा, विश्वास और संतुलन का संचार करता है। मां षोडशी हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण करने से मन की चंचलता शांत होती है, वाणी में मधुरता आती है और अंतःकरण में दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। ये स्तोत्र विशेष रूप से हृदय चक्र को जागृत करता है, जिससे साधक में प्रेम, करुणा और आत्मबोध का विकास होता है। मां षोडशी हृदय स्तोत्र न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि साधक को आत्मिक उन्नति, शांति और शिव शक्ति ऐक्य की अनुभूति कराता है। यही इसकी वास्तविक महिमा है। कैलासे करुणाक्रांता परोपकृति मानसा पप्रच्छ करुणा सिंधुं सुप्रसन्नं महेश्वरम्। कैलास पर्वत पर करुणा से अभिभूत परोपकार की भावना से भरी हुई माता पार्वती ने करुणा के सागर अत्यंत प्रसन्न महेश्वर भगवान शिव से प्रश्न किया। श्री पार्वत्युवाच आगामिनि कलौ ब्रह्म धर्म कर्म विवर्जिता भविष्यन्ति जनास्तेषां कथं श्रेयो भविष्यति। माता पार्वती बोली, हे ब्रह्मन, आने वाले कलयुग में लोग धर्म और सत्कर्मों से रहित हो जाएंगे। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? श्री शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तव स्नेहं महेश्वरि दुर्लभं त्रिषु लोकेषु सुन्दरि हृदयस्तवम्। भगवान शिव बोले, हे देवी सुनो, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं यह रहस्य कह रहा हूँ। हे महेश्वरी, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोमल और सुंदर हृदय अत्यंत दुर्लभ है। ये नरा दुख संतप्ता दारिद्र्यहत मानसा अस्येव पाठ मात्रेण तेषां श्रेयो भविष्यति। जो मनुष्य दुखों से पीड़ित है और दरिद्रता से जिनका मन टूट चुका है, इस स्तोत्र के केवल पाठ मात्र से ही उनका कल्याण निश्चित होगा। विनियोग। ओम अस्य श्री महाषोडशे हृदय स्तोत्र मंत्रस्य आनंद भैरव ऋषि देवी गायत्री छंदः श्री महात्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजम सौ शक्ति कलिकीलकम् धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोग इस श्री महाषोडशी हृदय स्तोत्र मंत्र के। आनंद भैरव है छंद, देवी गायत्री है देवता, श्री महात्रिपुर सुंदरी है बीज मंत्र ऐं शक्ति 100 कीलक ग्लीम। इस मंत्र का जप धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए किया जाता
ऋष्यादिन्यास अथ ऋष्यादिन्यास ॐ आनंद भैरवर्षये नमः शिरसि देवी गायत्री छंद से नमः मुखे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवताय नमः हृदये ऐं बीजाय नमः नाभौ सौशक्ते नमः स्वाधिष्ठाने क्लीं किलकाय नमः मूलाधारे विनियोगाय नमः पादयो इति ऋष्यादिन्यास। अब ऋषि आदि का न्यास किया जाता है। आनंद भैरव ऋषि को शीश सिर में स्थापित किया जाता है। देवी गायत्री छंद को मुख में श्री महात्रिपुर सुंदरी देवता को हृदय में ऐं बीज मंत्र को नाभि में सौ शक्ति को स्वाधिष्ठान चक्र में किलक को मूलाधार चक्र में और विनियोग को दोनों पैरों में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार मंत्र शक्ति को साधक के पूरे शरीर में जागृत किया जाता है। करन्यास अथ करन्यासः ऐं ह्रीं क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः लीं श्री सौः तर्जनीभ्यां नमः सौः ह्रीं श्रीं मध्यमाभ्यां नमः ऐं कैलरीं हसकलरीं अनामिकाभ्यां नमः लीं सकलकनिष्ठिकाभ्यां नमः सौ ऐं ह्रीं ह्रीं श्रीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अब करन्यास अर्थात हाथों की उंगलियों में मंत्र शक्ति की स्थापना। अंगूठों में ह्रीं क्लीं तर्जनी उंगलियों में ह्रीं श्रीं सौः मध्यमा उंगलियों में सोम ही श्री अनामिका उंगलियों में कैलरी हसकलरी कनिष्ठिका उंगलियों में क्ली सकल दोनों हथेलियों और उनके पृष्ठ भाग में सौ ऐं क्ली ह्रीं श्रीं। इससे साधक के हाथ मंत्रमय और शक्ति संपन्न हो जाते हैं। अथ हृदयादि षडंग न्यासः। ह्रीं क्लीं हृदयाय नमः ह्रीं क्लीं हृदयाय नमः क्लीं श्रीं सौः शिरसे स्वाहा ह्रीं श्रीं शिखायै वशत् कैलहरीं हसकलहरीं कवचाय हुं क्लीं सकल में त्रत्वयाय होषत् सौ ते क्लीं ह्रीं श्रीं अस्त्राय फट् इति हृदयादि षडङ्गन्यासः। अब षडङ्गन्यास किया जाता है जिसमें
शक्ति को जागृत करता है। इस कदार साधक का पूरा शरीर देवी महात्रिपुर सुंदरी की शक्ति से अभिमंत्रित हो जाता है। अथ ध्यानम। अब देवी महाषोडशी का ध्यान किया जाता है, जिसमें देवी के स्वरूप, तेज, करुणा और सौंदर्य का मानसिक चिंतन किया जाता है। बाल व्यक्त विभाग करामित निभाम भव्य प्रदाम भारती मीशत फुल्ल मुखाम्बुज स्मित करैराशा भवान्धापहाम। पाशंसाभयमङ्कुशं च वरदं संबिभ्रति भूतिदां भ्राजन्ती चतुरम्बुजाकृत करैर्भक्त्या भजे षोडशीं। मैं 16 वर्ष की देवी षोडशी का भक्ति से भजन करता हूँ, जिनकी आभा उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी है, जो मंगल देने वाली और वाणी सरस्वती का स्वरूप है, जिनका मंद मुस्कान युक्त खिला हुआ मुख आशा और विश्वास के अंधकार को दूर कर देता है, जो पाश अभय मुद्रा अंकुश और वरदान धारण करती है और 4 कमल सदृश हाथों से भक्तों को समृद्धि प्रदान करती है। सुनवरीश सम सुंदरानना श्रीश शक्ति सुकृताश्रया श्रिता सज्जनानुशरणीय सत्पदा संकटे सुरगणे सुवंदिता, जिनका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, जो लक्ष्मी और शक्ति के पुण्य स्वरूप का आश्रय है, जिनके चरण सज्जनों द्वारा शरण लिए जाते हैं और संकट के समय देवताओं द्वारा भी जिनकी वंदना की जाती है। या सुरासुरण जवान्विता घान जगदम्बिका जिता संज घानता भजामि जननी जगज्जनी युद्ध युक्त दितिजान सुदुर्जान, जो देवी देवताओं और असुरों के युद्ध में अद्भुत पराक्रम से युक्त होकर अजेय दैत्यों का संहार करती है। उन जगत की जननी विश्व की माता का मैं भजन करता हूँ। भजामि जगता जनी जया युद्ध युक्त दितिजान सुदुर्जान, योगिनां हृदय संगता शिवा योग युक्त मनसा यतात्मना, जागृति जगति यत्नतो द्विजायां जपन्ति हृदि तां भजाम्यहम्। मैं उस जय स्वरूपा जगत जननी का भजन करता हूँ, जो युद्ध में अजेय दैत्यों का नाश करती है, जो योगियों के हृदय में निवास करने वाली, योग युक्त और संयमित चित्त वालों को प्राप्त होती है, जिनका ब्राह्मण और साधक निरंतर में जप करते हैं। उन जागृत देवी का मैं स्मरण करता हूँ। कल्पकास्तु कलयन्ती कालिका यत्कला कलिजनोपकारिका,
कौलिकालि कलितांद्रि पंकजातां भजामि कलिकल्मषापहा। जो देवी कलयुग में कालिका रूप से प्रकट होकर कलयुग के लोगों का कल्याण करती हैं, जिनके चरण कमल कौल मार्ग से पूजित हैं, और जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली हैं, उन देवी का मैं भजन करता हूँ। बालार्कानंत शोचिर्निजतनु किरणर्द दीप्तन्ति दिगन्तं। दीप्तर्द दे दीप्तमाना दनुज दल्वना नल्पदवान लभां। दान्तो दन्तो विचितां दलितदिति सुतां दर्शनीयां दुरन्तां। देवी दीनरद्रचित्तां हृदि मुदित मनाः षोडशी संस्मरामि। मैं हर्षित मन से अपने हृदय में उस देवी षोडशी का स्मरण करता हूँ, जो उगते हुए सूर्य के समा तेजस्वी है और अपने दिव्य किरणों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती है। जो दैत्यों के समूह के लिए प्रचंड वानल के समान है, अत्यंत उग्र होकर दिति पुत्रों का संहार करने वाली है। फिर भी दीन दुखियों के प्रति करुणा से द्रवित हृदय वाली दर्शनीय और अद्भुत शक्ति स्वरूपा देवी है। धीरान्धन्यान्धरित्री धविरथ शिरोधूत धूल्यब्ज पादां। घृष्टान्धाराधिराधो विनिधित चपला चारु चंद प्रभाभां। धर्म्यान्धूतो भारान्धरणि सुरधवो धारिणी ध्येय रूपा। धन्याति धन्यान्धनद धनव्रतां सुंदरी चिंतयामि। मैं उस सुंदरी देवी का ध्यान करता हूँ, जिनके चरण कमल की धूल से पृथ्वी पति देवता और श्रेष्ठ जन पवित्र हो जाते हैं, जिनका सौंदर्य बिजली और चंद्रमा के समान मनोहर है। जो धर्म की रक्षा करने वाली और धरती पर देवताओं का उद्धार करने वाली है। जो बुद्धिमान पुण्यवान और धन वैभव से युक्त जनों द्वारा पूजित है। जय तु जल्पा योगिनी योग युक्ता। जय तु सौम्या सुंदरी सुंदरास्या। जय तु पद्मा पद्मिनी केशवस्या। जय तु काली कालिनी कालकांता। जय हो उस देवी की जो योगिनी है और युग में स्थित है, जो सौम्य सुंदरी और सुंदर मुख वाली है, जो लक्ष्मी रूप में केशव विष्णु की प्रिया है, और जो काली रूप में काल को भी मोह लेने वाली है। जय तू खरवा षोडशी वेद हस्ता। जय तू धात्री धर्मिणी धात्र शांति। जय तु वाणी ब्रह्मणो ब्रह्म वन्द्या। जय तु दुर्गा दारिणी देव शत्रुजा। जय हो उस षोडशी देवी की जो वेदों को धारण करने वाली है, जो सृष्टि की धात्री और धर्म की स्थापना करने वाली है, जो ब्रह्मा की वाणी और ब्रह्म द्वारा वंदित है, जो दुर्गा रूप में देवताओं के शत्रुओं का नाश करती है। देवी त्वं सृष्टि काले कमल भवभृता राजसी रक्त रूपा। रक्षा काले त्वमम्ब हृदयधृता सात्विकी श्वेत रूपा। पुरी क्रोधा भवन्ते भव भवन्गता तामसी कृष्ण रूपा। यथाश्चान्यास्त्वमेव क्षितमनुजमला सुंदरी केवलाद्या। हे देवी, सृष्टि के समय तुम ब्रह्मा के साथ राजसी और रक्त वर्ण रूप में रहती हो।
पालन के समय तुम विष्णु के हृदय में स्थित सात्विक श्वेत रूप में होती हो, और संहार के समय शिव के साथ तामसी कृष्ण रूप धारण करती हो। इन सभी रूपों में वही एक आदि शुद्ध और परम सुंदरी तुम ही हो। सुमलश मन में तद्देवी गोप्यम गुण दे, ग्रहण मन योग्यम षोडशीयं खलघ्नम्, सुरतरुसम शीलं संप्रदम पाठकाना, प्रभवति हृदयाख्यम स्तोत्रमत्यंत मान्यम। हे देवी, यह स्तोत्र अत्यंत गोपनीय है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। षोडशी का यह हृदय स्तोत्र ग्रहण मनन और जप के योग्य है। यह कल्प वृक्ष के समान पाठ करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण करता है। इदं त्रिपुर सुंदरिया षोडशा परमाद्भुतम्, यः शृणोति नर स्तोत्रम स सदा सुखमश्नुते। त्रिपुर सुंदरी षोडशी का यह परम अद्भुत स्तोत्र, जो मनुष्य श्रद्धा से सुनता या पाठ करता है वह सदा सुख प्राप्त करता है। ना शूद्राय प्रदातव्यम शठाय मलिनात्मने, देयं दान्ताय भक्ताय ब्रह्मणाय विशेषतः। यह स्तोत्र कपटी दूषित मन वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यह केवल संयमी भक्त और विशेष रूप से योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। इति श्री षोडशी हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। यह श्री षोडशी हृदय स्तोत्र पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।